एक गांव में दीनू नाम का एक बहुत धनी किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय और बकरियां थी। वह उनका दूध निकालता और बाजार में बेचता था। वो सारे जानवरों को हर रोज पास के मैदान में घास खाने के लिए ले जाता था। जानवरों को मैदान की घास खूब पसंद आती थी। यहाँ की घास कितनी नरम और हरी है। सही कहा बहन, इस मैदान की घास की बात ही कुछ और है। ये खाने में स्वादिष्ट भी है। एक दिन हर रोज की तरह जब दीनू अपने जानवरों के साथ घास के मैदान जा रहा था तो बकरी का एक बच्चा टिक्कू झुंड से बिछड़ गया। दीनू ने उसे बहुत आवाज लगाई, टिक्कू, टिक्कू, अरे बेटा तुम कहाँ हो? पर वो नहीं मिला। टिक्कू भटकता हुआ जंगल में पहुंच गया था। उसने मैदान का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक एक भेड़िए की नजर टिक्कू पर पड़ी। भेड़िया बकरी के बच्चे को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज तो मैं इस बकरी का मुलायम मांस खाऊंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भेड़िए को देखते ही टिक्कू बहुत डर गया क्योंकि दूसरी बकरियों ने उसे बताया था कि भेड़िए बकरियों को मारकर खा जाते हैं। मेरा नाम टिक्कू है। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। ओह, तुम कितने प्यारे हो। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे झुंड के पास ले चलता हूँ। पर टिक्कू ने अपने झुंड से भेड़िए की चालाकी की कहानी बहुत बार सुनी थी। क्या तुम मुझे जंगल में ले जाकर खाना चाहते हो? भेड़िए ने सोचा, ये बच्चा बहुत होशियार लगता है। इससे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जंगल में ले जाकर खा जाऊंगा। टिक्कू जानता था कि वह बहुत छोटा है और भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने चतुराई से काम लेने की सोची। मैंने अभी बहुत सारी घास खाई है और पेट में घास ही घास भरी हुई है। अगर तुम मुझे अभी खा जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने घास खाई हो। तुम मुझे थोड़ी देर बाद खाना, क्योंकि तब तक मेरे पेट में घास पच जाएगी। मुझे तो घास बिल्कुल पसंद नहीं। इस बकरी को थोड़ी देर बाद ही खाना चाहिए। ठीक है बच्चे, तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद भेड़िए ने टिक्कू से पूछा, ए बच्चे, क्या तुम्हारे पेट की घास पच गई है? अभी कहाँ भेड़िया दादा, लगता है आज घास पचने में पूरा दिन ही चला जाएगा। ओहो, मैं पूरा दिन इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। भेड़िए को अपनी ओर आते देख टिक्कू डर गया। नहीं, अभी तो मेरे पेट में थोड़ी सी ही घास बची है। अगर तुमने मुझे अभी खा लिया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर नाचूं तो मेरे पेट की घास पच जाएगी और आपको मेरा भोजन करने में और अधिक आनंद आएगा। भेड़िया बकरी की बात मान गया। ठीक है, तुम नाचना शुरू करो, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। बकरी को नाचता हुआ देखकर भेड़िया मन ही मन सोच रहा था, इसका लजीज और कोमल मांस खाने में कितना मजा आएगा। टिक्कू थोड़ी देर नाचने के बाद अचानक बैठ गया। क्या हुआ? तुमने नाचना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम्हारे पेट की घास पच गई है? अरे अभी कहाँ, यहाँ बिना म्यूजिक के मेरा बिल्कुल भी नाचने का मन नहीं कर रहा है। अब तो भेड़िए के मुंह से लार टपक रही थी। हर हालत में खा लेना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाना गा देता हूँ। मुझे बिना म्यूजिक के गाना सुनना पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे गले में जो घंटी बंधी है उसे बजा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। टिक्कू ने अपने गले में बंधी घंटी उतार के भेड़िए के हाथ में दे दी। भेड़िए ने घंटी जोर जोर से बजानी शुरू कर दी। टिक्कू के गले की घंटी की आवाज सुनकर दीनू जंगल की ओर भागा। जैसे ही उसने टिक्कू के पास एक भेड़िए को देखा तो उसके पीछे लाठी लेकर दौड़ा और उसे वहाँ से मार भगाया। इस प्रकार टिक्कू ने चतुराई से अपनी जान बचा ली।